इंपॉर्टेंट बात, पहले तो एक प्रूव कर, आज स्टार्ट करें। पहला टॉपिक है पोटेंशियल सुने ध्यान से, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, समझा श्रुति? ये जो प्रूफ अभी कराएंगे ना, पहले तो प्रूफ देख, उसके बाद ही बात करेंगे। डाइपोल, तुम लोग को डाइपोल याद है ना सब? क्या बोला था? अच्छा, डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है 2l, बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा? बहुत छोटा होता है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली रियल सिचुएशन में बात करें तो डाइपोल किन चीजों का होता है? कोई कंपाउंड का, कोई आयनिक कंपाउंड का, लाइक NaCl वैसे कुछ है ना, Na+Cl- तो वो डाइपोल का ही काम करता है। एक छोटा सा मैं यहाँ पे तो क्या क्या कंसिडरेशन लेंगे, देखो यहाँ पे एक -q ले लो, यहाँ पे एक अपना +q ले लो, ये अपना मिडिल पॉइंट इधर से यहां तक का लेंथ को आपको ले लो 2l, यहाँ पे ले लो आप एक पोजीशन मान ले हम लेना चाहते हैं, और अच्छा यहां से ना r डिस्टेंस ले लो, r डिस्टेंस। ये r और l में कैसा फर्क है? शिवम गुड इवनिंग, अरे आ जाता शिवम। r और l में क्या कैसा रिलेशन है? ऐसा लिख सकते हैं कि r इज मच मच ग्रेटर देन l। अरे ये तो होता है भाई, ये तो रियलिस्टिक सिचुएशन है। मैंने तुमसे पूछा, पहले सोचो मैंने तुमसे क्या पूछा? मैं सिंपल तुमसे पूछा कि इस जगह पे, इस डाइपोल सिस्टम की वजह से इस जगह पे नेट पोटेंशियल कितना है? सवाल ये है। हालांकि ये प्रूव है, लेकिन हम तो बोलेंगे कि इसको प्रूव समझो ही मत, तुम इसे सवाल समझो। पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलना पड़ेगा एक बार, सारा रिविजन। एक मिनट रुक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, अरे कूलम फोर्स का K Q1 Q2 R स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड K Q1 R स्क्वायर, माने एक तो Q2 पे या Q1 पे किसी पे 1 कूलम रख दो। अच्छा, पोटेंशियल KQ/R या -KQ/R? अच्छा KQ/R, ठीक है KQ/R। अच्छा हाँ ठीक है, मैं तुमसे पूछा इस चार्ज के चलते, इधर देखना जरा, इस चार्ज के चलते यहां पे पोटेंशियल बोलो। अरे भाई इस चार्ज के चलते यहां पे पोटेंशियल बोल सकते हो ना? ये लेंथ कितना है सब? r माइनस ये वाला लेंथ। तो इस पॉइंट, इस चार्ज के चलते इस जगह पे पोजीशन पे पोटेंशियल कितना आएगा? क्या मैं लिख सकता हूं KQ/R-L? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा इस चार्ज के चलते यहां पे, इस चार्ज के चलते यहां पे बोलना पड़ेगा, तुम लोग बोल सकते हो। यहाँ पे के, इसके चलते इस जगह पे पोटेंशियल KQ/R+L, L+R मत बोल, R+, है ना? R+L सही है, हाँ बोल की माइनस। इसके चलते या होबे ना पोटेंशियल की वेक्टर क्वांटिटी स्केलर। एक बात बता मेरे को, सुन, इसके चलते यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है या इसके चलते? अबे उसके चलते वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, इतना दूरी पे है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, KQ/R। R बढ़ेगा तो पोटेंशियल, तो ये ज्यादा R है ना, तो इसके चलते, तो इसके चलते पोटेंशियल कम होगा और इसके चलते पोटेंशियल। एक और बात, पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर। यार पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज ऑलवेज स्केलर। हालांकि ये पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी से डायरेक्टली लिंक अप नहीं करेंगे, बट ऐसा समझो कि पोटेंशियल, शॉर्ट में बता दीजिए अब तक कितना हुआ है? कुछ नहीं, ये पहला स्टार्ट हो रहा है। पांडे तो व्हाट इज, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है,
तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल लिखना है तो क्या डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके चलते पोटेंशियल किधर इधर उधर ऐसा कुछ ध्यान में रखना है, या सीधा माइनस कर दो, माइनस कर दो, कर दो। तो बी नेट क्या लिखा जाएगा, बी नेट लिखा जाना चाहिए के क्यू अपॉन क्या आर माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल। ठीक तो अरे ना रे भाई मैग्नीट्यूड নিয়ে কথা বলবো আমরা, माइनस और प्लस देखो ना, मैग्नीट्यूड নিয়ে কথা বলবো कारण कि पोटेंशियल इज ऑलवेज स्केलर। अरे सही है क्या, ओके। तो के क्यू का एक कॉमन ले ले, 1 by r minus l minus 1 by r plus l, right? So b net must be equals to k q r square minus l square। तो यहाँ पे क्या आएगा r plus l minus r plus l। तो क्या लिखा जाएगा के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कौन बताएगा मेरे को जल्दी से, पांडे, पांडे जल्दी से मेरे को ये बात बता, एल जो है एल स्क्वायर लेंथ जो बहुत बड़ा बहुत छोटा, एल स्क्वायर लेंथ बहुत छोटा, तो उसे इग्नोर कर सकते हैं क्या, इग्नोर कर दे। तो अगर उसे इग्नोर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा बोलो, बोलना पड़ेगा के इंटू 2ql डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर। अरे एक मिनट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, अरे था ना P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, भूल गया तुम लोग क्या था फॉर्मूला था डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q इक्वल टू P इंटू 2l। और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज बोला था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की, और ऐसा बोला था ना, फिजिक्स में माइनस टू प्लस होता है और केमिस्ट्री में क्या होता है, अगर पढ़े हो तो है ना, फिजिक्स वाले सही पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री गलत पढ़ाता है, माइनस से प्लस ही तो जाएगा ना, क्या देखो ऐसे भी आजकल थोड़ा हमको संभल के बात करना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर उड़ी बाबा फोन आ जाएगा, फोन आ रहा क्या, बोले नहीं फोन आ गया, उड़ी बाबा फोन आ जाएगा। खैर अरे तो इसको लिख सकते हैं क्या, के पी बाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला मिला मेरे को, वी नेट का फॉर्मूला क्या मिला, एक्चुअली ये जो प्रूव किया ना, अरे अरे पांडे मुंह बंद, पाकिस्तान से कॉल आ रहा है, पांडे उसी को प्यार है कभी तो पांडे से बोल, पांडे बोलने से पाकिस्तान बर्बाद है। क्या, अरे बाप रे बहुत नाम ले लिया मैं तो जो बोल रहा था, ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, परपेंडिकुलर वाला था ना, याद कर, अगर तुम लोग को याद होगा कि ऐसा मैंने निकलवाया था पहले भी, है ना, ऐसा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था डाइपोल्स के चलते, डाइपोल्स के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलवाया था, कौन कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे निकलवाया था, और एक परपेंडिकुलर वाला पोजीशन पे, कभी क्लास किया था क्या, गुड, सोचो, तो वो परपेंडिकुलर वाला को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। पहले तो ये सुन कि ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने लायक है, एकदम मस्त प्रूफ है, लेकिन ये मेरे को पढ़ाना था ही नहीं, अरे समझो ये पढ़ाना था नहीं, हालांकि इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सीबीएसई के लिए तो पढ़ोगे, इसमें ना थोड़ा कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बातें हैं, अच्छा एक बात सोच, देखा भी तुम लोग पूछते अरे सोच कि ये डाइपोल है अपना, ये छोटा सा डाइपोल है, रियलिटी तो ऐसा होता ना, ये ऐसा क्यू ऐसे तुम यहाँ पे निकाल दो, ऐसा होता ना, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू और इतना दूरी पे निकाल दो, तो मैंने बोला माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला तो आंसर क्या मिला तेरे को, केपी बाई आर स्क्वायर। अच्छा इधर निकालता तो, इधर निकालता तो क्या आता आंसर, केपी बाई आर स्क्वायर या माइनस केपी बाई आर स्क्वायर, क्या आता, वही आता क्या, केपी बाई आर स्क्वायर। ठीक, मैं चाहता हूं कि तुम लोग ऐसा समझो कि जो तुम लोग बोले वो सही है, वो लॉजिकल है, बट आता इधर माइनस केपी बाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि पहले तुम लोग मेरे को ये बोलो, हाँ ठीक है, इधर सेंटर पे पोटेंशियल कितना है बोलना पड़ेगा,
सेंटर पे पोटेंशियल है कितना? अरे कोई भी डाइपोल पकड़ लेगा, यहाँ पे इधर से ये माइनस दिखे तो सेंटर पे तो पोटेंशियल जीरो है ना। सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? इधर पे पोटेंशियल कितना आया? प्लस के पी बाय स्क्वायर माइनस, इधर प्लस, यहाँ जीरो, तो उधर क्या होगा? हाँ वैसे ही ये अपना एक्सिस की तरह ही सोचना है। अरे हम जो बोले वो सही है। इधर अपना केपी बाई आर, अरे तुम लोग जो बोले वो भी सही है, वही तो समझो पहले कि तुम लोग कहाँ गलत बोले, हम कौन सा एस्पेक्ट पकड़ रहे हैं। तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि इधर केपी बाई आर स्क्वायर आएगा, तुम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात की। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर। अगर स्केलर है तो मतलब ऐसा ना कि थोड़ा सा कभी फील कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मान ले, ऐसे सोच ना, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने हाथ में फील किया है क्या? ऐसे मान ले अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और तेरे हाथ में एक प्लस चार्ज है, तो फील आएगा कि अच्छा लगता है, हाथ इधर ऐसे इधर चला जा रहा है, दोनों रिपल्शन हो रहा है ना। ना दैट्स अ डायरेक्शन पॉइंट, फोर्स लग रहा है इस चार्ज के चलते तुम्हारे हाथ पे, इधर मूव हो जा रहा है, रिपेल, जैसे मैग्नेट में होता है रिपेल, प्लस प्लस चार्जेस रिपेल हो रहा है तो इधर वहां चला जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल ऐसा नहीं होता है। अगर तुम यहाँ पे रखोगे एक चार्ज और तुम यहाँ पे पोटेंशियल निकालना चाहोगे, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। हम कोई चार्ज के चलते किसी दूरी पे अपना कैपेसिटी निकालना चाहते, कैपेसिटी का कोई डायरेक्शन होता है कि तुम्हारा डायरेक्ट कैपेसिटी का डायरेक्शन उधर है क्या? लोगों को सुनाई दे रहा है? गुड। जो बोल रहा था समझ में आ रहा है क्या बोले? पोटेंशियल एक कैपेसिटी होता है, और अगर कैपेसिटी है ना तो हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। अभी तुम सोचो एक और बात, ऐसे सोच, मान लीजिए एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, तेरे हाथ में भी प्लस चार्ज रखा, तो इस चार्ज के चलते तेरे यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है? हाँ है। अब सोचिए ये चार्ज अगर माइनस हो जाएगा तो तेरा कैपेसिटी पलट जाएगा क्या? नहीं, तेरा कैपेसिटी नहीं पलटेगा, लेकिन तेरा फोर्स पलटेगा। अभी ठेल रहा था तो कभी खींचेगा, लेकिन पोटेंशियल पलटता है, इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड में काम करते हैं। पोटेंशियल पहले ही डिक्लेयर किया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, तो भाई खाली मैग्नीट्यूड लेके काम करेंगे। माइनस है या प्लस, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसीलिए सेंटर पे बोलते जीरो, और इधर जो निकाले ना प्लस चार्ज के सामने, तो अपना आया प्लस केपी बाई आर। ये एक्चुअली केपी बाई आर स्क्वायर नहीं है, ये प्लस केपी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हाँ ठीक है, अगर इधर निकालते तो कितना आता? माइनस केपी बाई आर स्क्वायर। तुम लोग को याद रखने का क्या तरीका है? याद रखने का तरीका, अगर माइनस के सामने निकाला जाए, मतलब ऐसा कोई पॉइंट निकाल रहे हो जो डाइपोल का माइनस वाले हिस्से के सामने है, तो पोटेंशियल कैसा आएगा? माइनस। और अगर प्लस वाले हिस्से के सामने में हुआ तो लिख लो इसे, मैंने केपी बाई आर को लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में नोट दे के लिखो, लिख ले। आजा आगे देखिए, मिटाई क्या? इसको मिटा दे क्या? तुम लोग लिख रहे हो, इसको मिटा दे। अच्छा एक सवाल करते हैं ना, आजा मजा आएगा, मतलब इसमें और क्लियर हो जाएगा। एक सवाल करेंगे, कैसा सवाल? कैसा सवाल किसको पूछे? रश्मि सोच, मैंने बोला कि यहाँ पे अपना एक अपना डाइपोल है, सुनना बढ़िया सबको, ये अपना डाइपोल है, अपना सेंटर, ये अपना माइनस क्यू, ये अपना प्लस क्यू, इधर से ये अपना 2L है ना, अपना सेंटर। मैं तुम्हें बोला कि हाँ एक काम करते, सिर्फ 2L ले ले, यहां से ये 1 मीटर ले ले, यहां से ये 2 मीटर ले। हाँ इसे ए पॉइंट ले ले, इसे बी पॉइंट ले ले। मैं तुम लोग से पूछा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? इसे रटो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कभी भी बोलेंगे एक चार्ज को यहां से यहां लेके चला जाए, कई लोग इसी चार्ज को उठा के लेके चले जाते हैं, ठीक है, इसको मत उठा के ले जाओ। जब भी अगर हम तुमको बोले कि ये, अच्छा तुम्हें ये तो लगता है ये डाइपोल है ना, डाइपोल है। मैं तुम्हें बोला कि डाइपोल इधर है, अब देख ये डाइपोल, यहां पे डाइपोल रखा हूं, ऐसा एक एरो दे दे रहा हूं ताकि तुम समझो।
ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डाइपोल रखा हूँ, ठीक है, ये डाइपोल नहीं है, ये डाइपोल है क्या, इसका 1 मीटर 2 मीटर है ना, डिस्टेंस तो अनइक्वल है, तो डाइपोल नहीं होता है, डाइपोल का प्रॉपर्टी होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। तो मैं बोला कि यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल के प्रेजेंस में ए पॉइंट से एक चार्ज को, ये कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, मतलब सीधा बात है +1 कूलम, इस चार्ज को मैं यहां से लेके यहां पे ले जाना चाहता हूं, बताओ वर्क डन कितना होगा, फाइंड द वर्क डन, क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय द पार्टिकल, फाइंड द वर्क डन बाय द पार्टिकल फ्रॉम मूविंग A to B, A से B को अगर पार्टिकल को मूव करना है तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द पार्टिकल, सवाल ये है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, आता है यार, बोल, VI माइनस VA, ना रे, वो पोटेंशियल को माइनस करने से QV होता है ना यार, तुम ऐसे मत देखो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, मैं तो कहता हूँ वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस Q डेल्टा V, पहले बता पोटेंशियल डेल्टा V कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो, उस KQ/R में Q जोड़ दो, क्या तुम्हें वो पोटेंशियल एनर्जी का फीलिंग दिलाता है, KQ/R, अरे ये सब फीलिंग तुझे ग्रेविटेशन से आता होगा, -GMM/R, खैर जो भी है, तो वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस Q डेल V, माइनस क्यों लिखा, Q डेल V लिखो ना, तो माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्सेस में माइनस लगता है ना, माइनस लगता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में, तो हम लोग वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस को लिख सकते हैं WDC, WDC को क्या लिखा जाएगा श्रुति, माइनस ब्रैकेट में डेल V को क्या लिख सकते हैं, क्या VB माइनस VA, माइनस को अंदर डाल देंगे तो क्या आएगा, Q इक्वल टू ब्रैकेट में क्या VA माइनस VB, अरे हो सकता है ना, बस यही निकालना है तुम्हें। अब तुम हमको इतना बता दो इस जगह पे पोटेंशियल कितना, VA पे पोटेंशियल कितना है, बोलना पड़ेगा, तुम लोग कोई भी बोल सकते हो, VA पे पोटेंशियल एकदम आसान है, KQ/4, सही क्या, क्यों अबे KQ/R² होता है ना, पोटेंशियल में R, अच्छा R होता है, तो क्या लिखा जाएगा, KQ/2, तो की लिखता है, बॉल बोलता है की लिखते, तो আমি জানতে চাইছি এখনই তো প্রুফ করালাম, अच्छा सिंपली ऐसा लिखा है, एक मिनट, इस जगह के लिए हम सिंपली VA को ऐसे लिखें क्या, सब छोड़िए, इसको L लेंथ मान लो, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, KQ/2 माइनस L माइनस KQ/2 प्लस L, बोलो ये लिख सकते हैं, अबे ये तो लिख ही सकते हैं, डाइपोल का एरो इधर दिया मतलब ये माइनस ये प्लस होगा, है ना, तो ये छोटा सा लेंथ अगर L माने तो ये 2 माइनस L और 2 प्लस L, सही लिखा क्या, VA पे पोटेंशियल निकाल दे तो इसी को सॉल्व कर ले, तो क्या आएगा, KQ ब्रैकेट में क्या आएगा, देखते हो यहाँ पे आएगा 2 प्लस L माइनस 2 प्लस L डिवाइडेड बाय क्या 4 माइनस L स्क्वायर, ध्यान से देखना, तो ऊपर में क्या लिखा रहेगा, K इंटू Q इंटू 2L डिवाइडेड बाय, अच्छा L स्क्वायर को हटा दे क्या, L स्क्वायर बहुत छोटा होता है, जब अपने 4, अच्छा Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L क्या होता है, बोलो P, डाइपोल मोमेंट होता है ना, ठीक है, तो क्या मिला मेरे को, KP/4, KP/4 मिला, इधर का KP/4 है सेटी, उधर का तू बताएगा, ए माइनस ये लोग क्या है, आर वेरी कर, चेक कर, इधर का तू बताएगा, तू लोग बता उधर का, कुछ नहीं, जैसे नॉर्मली निकाल के माइनस चिपका दे, है ना, जैसे नॉर्मली निकालता है निकाल के माइनस चिपका दे, देखो तुम लोग भी
इस जगह पे वीबी बोल सकते हो क्या? वीबी क्या लिखा जाएगा? बोल बोल। आई तो यहाँ पे देखना, ये माइनस साइड है तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, है ना? तो पहले माइनस क्या लिखते हैं, तो आएगा के क्यू बाई 1 माइनस एल माइनस के क्यू बाई 1 प्लस एल। तो के क्यू क्या हो जाएगा? अरे सेम प्रोसीड्यूर है, 1 प्लस एल माइनस 1 प्लस एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल स्क्वायर, है ना? तो देख, जहां तक मेरे को लग रहा है केपी केपी आएगा, केपी किया माइनस केपी, माइनस केपी निकला केपी, लेकिन लिखेंगे माइनस केपी। अब बताओ यहाँ पे पुट कर, वीए कितना निकला? केपी बाई 4 माइनस ऑफ माइनस केपी, है ना? कितना आएगा? क्यू इंटू 5 केपी बाई 4। बोलो क्लियर? साक्षी, सॉरी साक्षी, सही है क्या? जैसा जैसा जो बोला वही लिखा हूं। मैंने तुम्हें सिखाया है कि कैसे पता करेंगे, कौन नेगेटिव साइड में पोटेंशियल माइनस ही लिखेंगे और पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल प्लस लिखेंगे, बीच में लिखेंगे जीरो, है ना? अच्छा ठीक। और ये फॉर्मूला वर्क डन का कैसा लिखा ये समझ में आया? माइनस टाइम्स क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब वीबी माइनस वीए, माइनस अंदर लिख दिया तो वीए माइनस वीबी, है ना? वीए का अलग निकाला, वीबी का अलग निकाला, पुट कर दिया। समझ आया क्या? रिस्पॉन्स दे दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आयुष कुमार, आयुष एक बात बता, अगर मैं तुझसे ये पूछूं कि अपना ये अपना डाइपोल ही सोचो, ये माइनस क्यू, ये अपना प्लस क्यू, इधर से इधर अपना 2l, मैं बोला यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ पोटेंशियल, क्या होगा? क्या बात कर रहे हो, कैसे? बताना पड़ेगा तुमको किससे। इस जगह पे पोटेंशियल कैसे होगा? क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का? के क्यू बाई, पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर, मतलब वो जुड़ने कटने का टेंशन नहीं है, और चुपचाप निकाल लो। ये आर सेम है क्या दोनों का? क्या ये लेंथ सेम है? तो दोनों का आर सेम है, और मैग्नीट्यूड में बात करना है तो दोनों का माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा ना। पांडे ओवर एक्टिंग बंद कर यार, समझो ना। इस जगह पे पोटेंशियल, अरे निकाल के दिखा सकते हैं, इसमें क्या है? ये वाला लेंथ को कुछ एक्स एक्स कुछ मान लो, ये वाला लेंथ हो जाएगा, तो इस जगह पे इस चार्ज के चलते पोटेंशियल क्या लिखेगा? इसको ए बी मान ले, ए बी, वी ए क्या लिखेगा? यही लिखेगा ना, के क्यू बाई क्या रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख तो सही लिखा क्या? और वीबी भी क्या लिखेगा? सोच के देख थोड़ा, वीबी क्या लिखेगा? वही लिखेगा ना। हाँ तो वी नेट क्या आएगा? अरे वही कैसे, जीरो ना, बी ए माइनस बी बी। लेकिन आप बोले ना नंबर लाइन से बोले कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग ना, जीरो आएगा क्या? एक तो आंसर आ गया। ओके, हेडिंग, मैंने इसे सवाल नहीं है, इसका हेडिंग लिख ले। हेडिंग है पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। यही है इक्वेटोरियल। अच्छा, परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लिख ले। पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। अपना वापस वही माइनस, वापस वही प्लस, ये अपना लेंथ अपना 2l, जनरल पॉइंट पे बोल्ट होना, बोल जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल बोलना पड़ेगा इस जगह पे। इसे अरे याद है तुम लोगों को, डाइपोल को अगर मैं यहां पे ऐसे करके रख दूं
अच्छा इसी को पूरा कोई डाइपोल ले ले और इसमें भी कोई टेंशन नहीं। तो ये वाला लेंथ, इसको अगर मैं ऐसे थीटा मान लूं, इसको क्या हम लोग पी कॉस थीटा बोलते हैं? बोला था कि जनरल पॉइंट प्रूव करने टाइम तोड़ के कर। अगर ये डायरेक्शन इसका p है, डाइपोल मोमेंट p q into 2l, ये वाला क्या p cos थीटा होगा? p sin थीटा क्या होगा? ऊपर या नीचे? नीचे, इधर इधर हो जाएगा अपना p sin थीटा, है ना? अच्छा इस जगह पे सोच अच्छे से, इस जगह पे इसको मैंने ये लेंथ मान लिया r, इस जगह पे अगर मेरे को पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? इस p cos थीटा के चलते बोल, p cos थीटा के चलते बोल। इस जगह पे क्या तुम्हें ये फील आ रहा है कि सर आपने जो डाइपोल को बांटा ना cos और sin में, इसका जो p cos थीटा है वो कंपोनेंट तो एक्सियल वाला पोजीशन बना रहा है। kp by r स्क्वायर क्या होता है? अभी प्रूव किया। kp by r स्क्वायर क्या होता है? सर वो पोटेंशियल होता है। कब? जब आप डाइपोल को ऐसे रखो और अलोंग द लाइन अगर आप कहीं पे पोटेंशियल निकालो तो वही क्या एक्सियल पोजीशन है, वही क्या अलोंग द लाइन है? क्या तुम्हें लग रहा है डाइपोल को भी उसी लाइन बराबर रखा हुआ है और उसी लाइन में कहीं पे निकालने का कोशिश कर रहे हैं? तो ये क्या एक्सियल ही हुआ? अगर एक्सियल हुआ तो p cos थीटा के चलते यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? पोटेंशियल। क्या लिखा जाना चाहिए? kp cos थीटा by r स्क्वायर। अरे है कि नहीं? डाउट नहीं है ना? p sin थीटा के चलते यहाँ पे क्या होगा? तुम्हें फील आना चाहिए सर ये परपेंडिकुलर वाला है क्या, जो अभी 0 लिख के आए? ये परपेंडिकुलर वाला है क्या? ये डाइपोल को अगर परपेंडिकुलर रख दो कहीं पे निकालो तो वो कितना आएगा? तो p sin थीटा के चलते तो 0 आएगा और p cos थीटा के चलते इतना है। क्या यही p नेट भी है? मतलब यही v नेट भी है? हाँ तो बस डायरेक्ट v नेट लिखा जाएगा kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। अरे क्योंकि p sin थीटा के चलते तो 0 है ना? दुर्गा तो क्या बोले से ताई पढ़ी दे बुझे जा। ओ अच्छा अच्छा देख तो की बोली देख बुझे सुना কিছু যদি বলিস চাপ নেই জি একটু লিখে পাঠা তো দুর্বার মায়নাটা কে দেয়। आजकल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा भाई, फीस लेके बात करना है कि नहीं? तुम लोग भी समझते हो। अब तो मैं ईएमआई में दूंगा। खैर হ্যাঁ কর রে, জিজ্ঞেস করতে পারিস তুই। দুর্বা কি ডাউট আছে বল আমাকে। रोहित क्या लिखा है? केपी cos थीटा बाई r स्क्वायर। हाँ सही है रोहित, सही है। आते बात क्या हुआ? एक सवाल कर रोहित। मैंने बोला कि अपना इधर एक डाइपोल मान ले, इधर देखो, इधर बोला कि डाइपोल मान ले, यहां से ये एक पॉइंट, यहां से ये एक पॉइंट। मैं बोला ये 37 डिग्री, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये 1 मीटर दूरी है, प्लीज बात नहीं, ये 2 मीटर दूरी है ना? इसको 53 डिग्री मान और ये बी पॉइंट है। सवाल सेम ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर हम किसी पार्टिकल को ले जाएंगे तो व्हाट इज द वर्क डन? ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर एक पार्टिकल को ले जाएंगे तो व्हाट इज द वर्क डन? अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। वर्क डन का फॉर्मूला बताना है माइनस क्यू डेल बी, और डेल बी बोले तो वीबी माइनस डी, राइट? ओके तो अपना हाँ वहीं पे जाके खड़ा होता है ना, माइनस इक्वल्स टू माइनस क्यू डेल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू ब्रैकेट में वीबी माइनस बी ए, वही अपना क्यू ब्रैकेट में वी ए माइनस बीबी, है ना? अच्छा अब ले दे के बाद वहीं पे रुकता है रोहित कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल बोल। अब ये अगर मैं तुझसे पूछूं कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल बोल, समझा विशाल, तो तुझे कौन सा सोचना है? एक्सियल पोजीशन कि परपेंडिकुलर पोजीशन कि एनी पोजीशन? क्योंकि ये तुम्हें एंगल दिख रहा है।
अब अगर एनी पोजीशन को बोला जाए तो एनी पोजीशन का फॉर्मूला तुम्हारे पास है क्या? क्या है? बोलो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यही है ना? क्या तुम्हारे पास ए के चलते थीटा है कितना? बताओ कॉस 37 cos 37 4/5 है ना? तो सीधा यहाँ पे मैं तो सीधा लिखूंगा यहाँ पे, देख दिस क्वेश्चन इज सो मच इजी, मैं दिखा रहा हूँ इसको। kp बाई आर स्क्वायर, आर कितना है रे? 1 स्क्वायर है ना? kp cos थीटा, अरे लिख रहा हूँ भाई cos थीटा लिख रहा हूँ, kp बाई 1 स्क्वायर इंटू 4/5, सही लिखा क्या? देख है ना? तो क्या आएगा 4kp बाई 5। अरे क्लियर है क्या सबको भाई? इस जगह पे बताओ मेरे को, तुम लोग बता सकते हो, खाली थीटा बता दे। मुक्का मारे तुम लोग को, थीटा 180 माइनस 53 है। अविनाश ऐसे देख रहे जैसे लग रहा है किसी का टिट्टी मांग। अबे अरे थीटा ये होगा ना 180 माइनस 53। हाँ तो इस जगह पे क्या लिखा जाएगा पहले बता? kp बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस 180 माइनस 53। अरे ऐसे लिखेंगे ना, बोल कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? अरे तुम लोग क्या साइन क्यों? अरे 180 माइनस है भाई, माइनस कॉस 53, सही है क्या? तुम लोग के चक्कर में हम बोल रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा kp बाई 4 इंटू, अरे cos 53 कितना होता है? 3/5, चलो माइनस 3/5, सही है क्या? ये माइनस 3/5 होगा कि 3/5 होगा? मैं तो पूछ रहा हूं बस। माइनस एक बार लगेगा, कैची एक बार लगेगा, ऐसे लगेगा किरे तू बुझेगी चीज, माइनस 3/5 होगा ना 3/5 होगा? ये तो अपने में माइनस 3/5 है, और मैंने बोला है कि डाइपोल अगर इस तरफ होगा, डाइपोल का नेगेटिव हिस्से में पोटेंशियल कैसा आता है? नेगेटिव है, ये प्लस होगा कि माइनस? समझ आ रहा है क्या? माइनस ही होगा। ये इसलिए बोला कि ऐसा मत करना, अगर नेचुरली माइनस आ जाए तो माइनस ही होगा। अरे ये डाउट होता है इसलिए बोले, सेंटर पे तो आपका सेंटर लाइन पे तो आपका 0 है ना, अब उस तरफ जाएंगे तो वो माइनस माइनस प्लस करने का अकल मत लगाना, वो माइनस ही होगा। अगर वो नेचुरली माइनस, याद है क्लास 11 में वो कंपाउंड एंगल में एक जगह पे ऐसा पढ़ाया था कि अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है और नेचुरली माइनस आ रहा है तो माइनस रहने दो, और अगर नहीं है तो क्वाड्रेंट देख के प्लस कर दो। हाँ कोई बात नहीं। हाँ सही है, तो अपना माइनस kp/5, तो बोल बी नेट क्या लिखा जाएगा? ओ बी नेट इधर छोड़ो, वर्क डन लिख रहे हैं हम लोग। तो बी ए कितना है? बी ए है 4kp/5, और माइनस वीबी कितना है? हाँ प्लस कर दे 3kp/5। अरे आए समझ में? कैसी? अच्छा 3kp/20, अच्छा ठीक है 20। अब वो एलसीएम करके देख लो, 20 मतलब यहाँ पे आएगा 4 19kp/20, सही है क्या? वर्क डन। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपोल in an uniform electric field. Dipole in an uniform electric field, ठीक है? सुनो, फॉर्मूला तो डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन दो तीन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फालतू कहानी जरूरी होता है, ठीक है? हाँ बकवास कहानी जरूरी होता है। अच्छा ऐसा है, थोड़ा सा क्लास 11 का पूछ सकते, कई लोग इधर उधर देख रहे हैं, कोई बात नहीं, पूछ, बोलेगा तू ही। अरे मतलब अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, देख इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रख दिया,
मैं बोला कि यहाँ पे एक डाइपोल रख, आंसर देना रस्ट, ये अपना माइनस क्यू अपना प्लस क्यू है ना, ये डाइपोल रखा हुआ यहाँ पे। इसका लेंथ मैंने बोला प्रतीक, इसका लेंथ मैंने 2L ही बोला। मैं तुझसे पूछूं कि इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, बोल सकते हो क्या? इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? तुम लोग बोल सकते हो। अरे ध्यान, याद है क्या पढ़ा रहा था रोटेशनल का फर्स्ट क्लास। रोटेशनल का फर्स्ट क्लास, उसमें तुम लोगों को बोला था कि फोर्स दो टाइप का होता है। हाँ, है ना, एक घुमाने वाला और एक चलाने वाला। अच्छा देखिए, ये इस पे एफ नेट कितना होगा, पैरेलल वाला। क्या इसका मतलब क्या है? हाँ ठीक है, तो इस पे अगर, अच्छा फोर्स जिसका बात करते हैं हम लोग, वो कैसा, मतलब कैसा चीज है, वो लीनियर वाला बात करते हैं या फिर सर्कुलर मोशन वाला बात करते हैं? लीनियर वाला ना। और अगर टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क भी एक टाइप का फोर्स है, लेकिन जो बॉडी को घुमाता है, और फोर्स बॉडी को, तो इस पे नेट फोर्स कितना हो? नहीं समझे पांडे। अच्छा, इस पे एफ नेट 0 होगा भाई, देखो इधर, इस पे एफ नेट 0 होगा। इस पे एफ नेट 0 क्यों बोला, देख इधर। हाँ, ये नहीं, उसलिए नहीं बोला, एक तो वैसा है इक्विलिब्रियम में है ये, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में डाइपोल रखा हो तो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें टॉर्क लगेगा क्या? टॉर्क लग रहा फिलहाल? टॉर्क भी नहीं लग रहा, मतलब इस पे टाउ नेट भी 0। समझ आया क्या? रुक जा, अभी कहानी बाकी है ना। अच्छा सोच, 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड और काम, पांडे समझे? मैं बोला सेडी, यहाँ पे एक और डाइपोल रख दिया, सुनना बढ़िया से, ये प्लस ये माइनस, डाइपोल का डायरेक्शन किधर है? डाइपोल का डायरेक्शन उधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब बोल इसके ऊपर फोर्स कितना है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? क्या इसके ऊपर अभी भी नेट फोर्स 0 ही है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, ये तो चल फिर नहीं रहा है ना। इसके ऊपर टॉर्क लगेगा क्या? टॉर्क नहीं, मैं दोनों तरह से बता सकता हूँ, चाहे तो थोड़ा सा फिजिक्स में फील करवा सकता हूँ या फिर मैथमेटिक्स भी बक सकता हूँ। कौन सा बोले? दोनों। दोनों ये है कि क्या ये थोड़ा सा भी एंगल बनाया है जो टॉर्क लगेगा? ये आपका पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा हुआ है ना, पहली बात। मैथमेटिक्स की बात करें तो क्या तुम लोगों को ये बात याद है, एक फॉर्मूला लिखवाया था जब टॉर्क बोला था आर क्रॉस एफ, ऐसा कोई फॉर्मूला बोला था। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। क्रॉस मतलब, अबे क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, क्रॉस मतलब इनटू, टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो क्या उसे आर एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ? जल्दी से मेरे को बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे? 180, और साइन 180, तो टॉर्क भी, तो वैसे तो आप 2 बार घुमा के भी रख दो तो भी साइन एन पाई, साइन एन पाई 0 होता है ना, मतलब कोई भी पोजीशन, यहाँ पे भी आपको टॉर्क कितना है, मैथमेटिकली तो आपको समझ में आना चाहिए ना। यहाँ पे भी साइन 0 0 है, तो टॉर्क भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे टाउ नेट भी 0। पहले बता कि ये दो स्टेटमेंट जो लिखा, ये स्टेटमेंट क्लियर है कि बॉडी डाइपोल चल नहीं रहा है, डाइपोल इक्विलिब्रियम में, तो एफ नेट 0। डाइपोल चल नहीं रहा है, डाइपोल इक्विलिब्रियम में, तो एफ नेट 0। और जो कि थीटा 0 या पाई या एन पाई के फॉर्मेट पे है दो डायग्रामों में, तो क्या टॉर्क भी 0? डाउट है इस पे? क्लियर? अब मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूं बोर्ड में, इन स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा किया जाए। पहला स्टेटमेंट,
इफ एफ नेट इक्वल्स टू 0, टाउ नेट इक्वल टू 0, टाउ नेट is also 0. If tau net equals to 0, f net equals to 0. चार ऑप्शन, बोलो कौन सा आंसर? अच्छा ऑप्शन तो दीजिए। बोलो देखे तो, अरे टीटी एफ 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 टी टी एफ। पहला स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट है ना। बता पांडे लिख रहा, देखना भी झूठ पता नहीं। पांडे 4 नंबर दोनों अच्छा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। पांडे को लगता है पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू। अच्छा, मैंने वो बोलना चाहता है कि अगर देखो, पांडे बोलना चाहता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो टाउ 0 नहीं भी हो सकता है, ऐसा है क्या? लेकिन पांडे 4 ऑप्शन को टिक कर रहा, मतलब वो बोलना चाहता है अगर टाउ नेट 0 है तो एफ नेट 0 होगा ही। तो फील है, फील कराएंगे। अरे टाउ मतलब क्या है? बॉडी को घुमाना है कि चलाना है ना। अब मेरे को एक बात बता, मान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तूने ये रहा डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पूरा नदी की तरह सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि मैग्नेटिज्म घुसा नहीं हो, मैग्नेटिज्म घुसा तो यही बोलता, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को नदी की तरह सोचो। सुनना, तू लोग भी सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पूरा बह रहा है, आपने डाइपोल को ऐसे करके रख दिया। अब ये तो ऐसे करके मान ले इक्विलिब्रियम है, तो ये एक ही जगह पे रुका हुआ है। अब एक बात बता, ये ऐसे करके रुका हुआ है, मतलब ये आगे चल नहीं रहा, मतलब इसका एफ नेट 0 है। एफ नेट 0 मतलब क्या ये कोई परमिशन है क्या कि टाउ नेट भी, अब ये घूम भी नहीं सकता? अरे ये ऐसे करके घूम नहीं सकते क्या? ट्रैक्टर घुमा दो, एक ही जगह पे घूम रहा है, वो हो सकता है क्या? या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर ही प्लस है, इसको ऐसे करके देखा। अबे वो सब सारा सवाल मैं करवाऊंगा अभी, देखो ना। ऐसे करके स्लाइटली टू ऐसे टू करके फाइंड आउट द टाइम पीरियड, ऐसे ही चलिए। ऐसा कर चुके हो ना तुम लोग, बहुत बार करवाया हूं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एफ नेट 0 है तो टाउ नेट क्यों 0 होने चाहिए? ऐसा नहीं ना, वो तो अपना ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेट कर ही सकता है, उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया मैं। और अगर टाउ नेट 0 है तो एफ नेट भी 0 होगा क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर घूम रहा है तो तैर नहीं सकता, है क्या? मतलब दोनों फॉल्स है भाई, क्या सही है? तो अच्छा एक और, अच्छा ये तो मैंने मुंह में बोला, आजा थोड़ा सा प्रूफ भी देखते हैं। ये तो मैंने मुंह में बोला ना, सोच एक एक, क्या हुआ? इधर देख, कोई बात नहीं, मैंने बोला तेरे को ऐसा सिस्टम पकड़, इधर देख, ये अपना इधर माइनस क्यू, अपना प्लस क्यू, ठीक है। सुनना बढ़िया से, इस सिस्टम पे एफ नेट बताना जरा। 0 है ना, तो ये इधर जितना फोर्स लगा रहा है इधर उतना ही फोर्स लगा रहा है, एफ नेट 0। इस सिस्टम पे टाउ नेट 0 है क्या? हाँ हाँ, टाउ नेट 0 है ना। अच्छा ऐसा डायग्राम देख तो जरा, मैं बोलूं ये वाला प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दिख रहा है ना तुम लोगों सबको? ये अपना प्लस क्यू, अपना माइनस क्यू। क्या इसके चलते, अच्छा इस सिस्टम में भी एफ नेट कितना है? एफ नेट तो 0 है ना, पर टाउ नेट 0 है क्या? सोच के देख, इसके चलते टाउ इधर होगा और